This video is sponsored by V-Guard. ऐसे में शरद गुप्ता, क्या ये वाकई इलेक्टेड और सेलेक्टेड के बीच का जो वॉर है, ये हमारी जो डेमोक्रेटिक फैब्रिक है, ताना बाना है, कितना बड़ा नुकसान उसके लिए है? और क्या जब जब जो सत्ता में रही हैं पार्टियां बहुमत के साथ, स्पष्ट बहुमत के साथ, सबने इन तमाम चीजों का दुरुपयोग किया, बेजा इस्तेमाल किया? बिल्कुल किया है गरिमा जी। एकदम, जो भी पार्टी केंद्र में सत्ता में रहती है तो वो अपने मर्जी का राज्यपाल अपॉइंट करती है, और अधिकतर ये वो राज्यपाल होते हैं जो सत्ताधारी पार्टी के रिटायर्ड लोग होते हैं, सेवानिवृत्त हो चुके होते हैं राजनीति से, और वो राजभवन में बैठकर केंद्र सरकार की जो भी पार्टी है उसकी नीतियों को लागू करते हैं। संविधान में बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान है कि राज्यपाल को राज्य सरकार की एड एंड एडवाइस पर चलना होगा। ला 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 ला। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। तो लेकिन राज्यपाल केंद्र सरकार की एड और एडवाइस पे चलते हैं। इसके बीच में सबसे पहली चीज यह है कि उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। उनके अपॉइंटमेंट होता है केंद्र सरकार की मर्जी से। अगर वो राज्य सरकार का से सलाह करके अपॉइंट करें तो ये कभी समस्या आएगी ही नहीं। और ये सारी समस्याएं जितनी आती हैं वो तभी आती हैं जब सत्ताधारी पार्टी जो केंद्र की है उससे अलग किसी पार्टी की सरकार हो। जहां जहां पे बीजेपी की सरकारें हैं या बीजेपी के सहयोगी पार्टियों की सरकारें वहां हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वहां कोई दिक्कत नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सरकारिया कमीशन में साफ कहा गया था कि केंद्र को और राज्य सरकार को आपस में मिलकर चलना चाहिए। लेकिन जब आप विरोधाभास करते हो, जो अब ये आपने कहा भी था कि वो बैकडोर से केंद्र में शासित जो शासन है वो पार्टी चाहती है जिन राज्यों में वो हार चुकी है वो बैकडोर से उसमें शासन करे, तो ये समस्या है। अब जहां तक बात ये बिल दबा के बैठने की है तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है एज सून एज पॉसिबल। अगर एज सून एज पॉसिबल का अर्थ लोग 3 साल या 5 साल लगाते हैं तो ऐसे राज्यपालों के लिए फिर मतलब क्या कहा जा सकता है। दूसरी तो चीज, शरद गुप्ता, यहाँ पर एक बड़ा मौजूद सवाल ये भी हो जाता है क्या कि पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या फिर स्टेट असेंबलीज, इन सबके जो अपने अधिकार कोटेड हैं, तय हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास भी टिप्पणियों के इतर कोई ऐसा विशेष अधिकार नहीं है जिसमें ताकीद के अलावा भी कुछ बढ़कर किया जा सके, कोई पनिशमेंट हो या किसी तरीके से इस पूरी कवायद को एक तरीके से नतीजे पर पहुंचाने का कोई समाधान दिखे? गरिमा जी, मेरा इससे पहला ये कहना है कि हर मामले में हम सुप्रीम कोर्ट का मुंह रुख क्यों करते हैं, या राजनीतिक पार्टियां अभी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया इसलिए नहीं हो रहा है, और जो लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का कोई अर्थ नहीं है तो उनको देखना चाहिए कि टिप्पणी करते ही अगले दिन केरल के राज्यपाल ने 8 बिल पे तुरंत एक्शन ले लिया। अगर टिप्पणियों का कोई अर्थ नहीं था तो कैसे एक्शन लिया उन्होंने? एक को अप्रूव कर दिया, 7 को राष्ट्रपति के असेंट के लिए रोक लिया। खास तौर से जी 2020 के 2020 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने एक के.एम. चंद्र सिंह का फैसला है जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि 3 महीने का समय होना चाहिए, एज सुन एज पॉसिबल की एक डेफिनेशन उन्होंने देने की कोशिश की है। फैसले में कहा है कि आप अनिश्चितकालीन तक नहीं बैठ सकते, 3 महीने के अंदर किसी भी राज्यपाल को जो बिल उनके पास संज्ञान में आता है उस पर फैसला लेना चाहिए।
तो बहुत छोटी सी टिप्पणी दिनेश द्विवेदी आपसे इसमें कोई कि लूपहोल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बावजूद लूपहोल का हवाला दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि भैया ये तो सब लोगों ने फायदा उठाया, हमने उठा लिया तो क्या गलत कर दिया। देखिए, मैंने जैसे कहा आपसे कि अगर उसको दस्तखत करने ही हैं तो फिर इस पे लूपहोल और टाइम लिमिट नहीं है, इसका कोई माने नहीं है, क्योंकि उसको करना है। दूसरी बात यह है कि देखिए, अगर राज्यपाल को वाकई संशय है तो वो प्रेसिडेंट को उसी मुद्दे पर रेफर कर सकता है, या तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर से संबंधित हो, या फिर वो जो है लिस्ट 3 में कंकरेंट लिस्ट पे लॉ है और किसी पार्लियामेंट्री कानून के इससे कॉन्फ्लिक्ट में है, देन ओनली वो रेफर करेगा। ऐसे थोड़ी ना है कि आपकी जो मर्जी आए रेफर कर दीजिए जी। संविधान देखिए, संविधान तो एक मशीनरी है जिसको कि चलने वाला तो आदमी है ना, और चाहे तो आदमी की क्रिएटिविटी है कि वो कहां कहां लूपहोल ढूंढते फिरते हैं। तो संविधान में है भी तो भी जिसे हस्ताक्षर नहीं करना है वो नहीं करेगा। हाँ, मेरा कहना यह है कि हमारा संविधान बना इसलिए नहीं था कि हम उसमें लूपहोल ढूंढे। हमारा संविधान बना इसलिए था कि हम एक अच्छे कन्वेंशंस बनाएं और उसके सहारे चले ताकि गुड गवर्नेंस मिले। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देश की सर्वोच्च अदालत इसी महीने में 5 बार तमाम राज्य सरकारों के मसले पर जो सुप्रीम कोर्ट पहुंची, राज्यपालों को बड़ी तल्ख टिप्पणी के साथ ताकीद कर चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो बैकडोर से सरकार चलाने की कोशिशें अतीत में भी हुई, वर्तमान में भी हो रही हैं, हो सकता है भविष्य भी इसका गवाह बने, क्या वो सिलसिला कहीं पर रुकता हुआ नजर आ रहा है? और ये जो विवेकाधीन शक्तियां हैं संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के पास, क्या इनका विवेकपूर्ण इस्तेमाल हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही। आप इजाजत दीजिए। प्रणाम। सबसे बड़ा सवाल। This video is sponsored by WeCard.